आज हम आप लोगों को एमकॉम सेमेस्टर 2 के लिए अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन सब्जेक्ट में हम आप लोगों के लिए पहले वीडियो बना चुके हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसमें कि मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल सम दो ठो बनाए थे। आज हम एक तीसरा मटेरियल वेरिएंस का एक सम बना रहे हैं। इम्पॉर्टेंट सम है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले जो बताए थे वो भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम है। इसी के बेस पे आप बाद बाकी जितना भी सम है प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा सम बन जाएगा। देखिए अभी जो हम बताने जा रहे हैं इसमें क्या है, मोर देन वन मटेरियल यूज़ हो रहा है। एक बात, इसमें 3 तरह का मटेरियल यूज़ होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सेम है, लेकिन नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी और नेट एक्चुअल क्वांटिटी डिफरेंस है। जिस क्वेश्चन में टोटल सेम है, नेट स्टैंडर्ड और नेट एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस है, वैसे सवाल को बनाने के लिए क्या नियम है? वैसे सवाल को बनाने के नियम है, जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका दिया हुआ है टोटल सेम है लेकिन नेट अमाउंट डिफरेंस है, ऐसे केस में सारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी का नेट एक्चुअल क्वांटिटी के बेस पर आपको सारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो ये इसका मेन चीज़ है। बाद बाकी फार्मूला तो सब कुछ वैसे ही है। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। इसमें आपको मटेरियल ABC 3 मटेरियल दिया है, तीनों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी दिया हुआ है, तीनों का स्टैंडर्ड प्राइस भी दिया हुआ है और तीनों का स्टैंडर्ड वैल्यू भी दिया हुआ है। जैसे कि ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 है, बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 है, सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 है। उसके नीचे लॉस है, 20 क्वांटिटी लॉस हो गया है, यानी 80 नेट बच गया। 100 टोटल क्वांटिटी यूज हुआ था, उसमें 20 लॉस हो गया है, 80 नेट बच रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस ए का 4 रुपीज़ पर यूनिट है, बी का 6 रुपीज़ पर यूनिट है, सी का 3 रुपीज़ पर यूनिट है। टोटल वैल्यू दिया हुआ है, ए का 50 क्वांटिटी 4 रुपीज़ करके 200 है, बी का 300 क्वांटिटी 6 करके 180 है, सी का 20 क्वांटिटी है 3 रुपीज़ करके 60 है। टोटल अमाउंट हो रहा है 440, टोटल कॉस्ट हो गया। स्टैंडर्ड को लॉस 0 है, कुछ भी नहीं है इसमें, और 440 उसका नेट वैल्यू है। एक्चुअल में ये एक्चुअल मटेरियल का क्वांटिटी है 40, जबकि स्टैंडर्ड था 50 और एक्चुअल है 40। बी का एक्चुअल क्वांटिटी है 30, जब स्टैंडर्ड 30 ही था। सी का स्टैंडर्ड 20 था, एक्चुअल 30 है। टोटल स्टैंडर्ड का भी 100 था, एक्चुअल का टोटल 100 ही है। वैल्यू प्राइस जो है, ए का स्टैंडर्ड 4 था, एक्चुअल 5 रुपीज़ पर यूनिट है। बी का स्टैंडर्ड 6 रुपीज़ पर यूनिट था, बी का एक्चुअल 6 रुपीज़ पर यूनिट है। सी का स्टैंडर्ड 3 रुपीज़ पर यूनिट था, एक्चुअल भी 3 रुपीज़ पर यूनिट है। टोटल वैल्यू ए का 200 एक्चुअल वैल्यू है, बी का एक्चुअल वैल्यू 180 है और सी का एक्चुअल वैल्यू 90 है। टोटल क्वांटिटी 100 और एक्चुअल में लॉस 30 है, जबकि स्टैंडर्ड में लॉस 20 था, इसमें 30 है। तो इसका नेट वैल्यू चेंज हो गया, 100 माइनस 30 70 नेट एक्चुअल क्वांटिटी है, और अमाउंट का वैल्यू तो इक्वल आ रहा है 470 है। देखिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनाने के पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना है, नेट एक्चुअल क्वांटिटी और नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफरेंस है। स्टैंडर्ड नेट क्वांटिटी 80 है, जबकि एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 70 है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा अगर नेट अमाउंट डिफरेंस है, तब दोनों का नेट टोटल क्वांटिटी, नेट एक्चुअल क्वांटिटी 70, नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80, डिफरेंस। इस डिफरेंस के चलते सारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ए का भी, बी का भी और सी का भी फिर से रिवाइज करना होगा। फार्मूला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई नेट एक्चुअल क्वांटिटी। फिर सुन लीजिए, रिवाइज करने के लिए सारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू नेट एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आइए सबसे पहले हम लोग ए का निकालते हैं। ए का नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है 50 और नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया 80, नेट एक्चुअल क्वांटिटी 70। ए का निकालते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज करके, तो 50 है उसका स्टैंडर्ड 50 बाई नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80, नेट एक्चुअल क्वांटिटी 70, 50 बाई 80 इंटू 70 आएगा 43.75। इसी तरह बी का
30 उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है, 80 नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और 70 नेट एक्चुअल क्वांटिटी। 30/80 इंटू 70 26.25। सी कैसे निकालेंगे? 20 उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है, 80 नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड करेंगे 70 नेट एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे 17.5। ये पहले कर लेना है आपको, सारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज। अब आइए पहला फार्मूला बैठाते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। चलिए फार्मूला बैठाने के बाद ए का देखिए, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिया वो मत लीजिएगा, 50 मत ले लीजिएगा, जो आप निकाले हैं फ्रेश रिवाइज किए हैं 43.75 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 4 माइनस एक्चुअल तो वही लीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया 40 इंटू एक्चुअल प्राइस 5। दोनों को सॉल्व कीजिएगा, माइनस 25 आ रहा है, हम 25 अनफेवरेबल लिखे, अनफेवरेबल में माइनस होता है। बी का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया 26.25 इंटू 6 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 30 इंटू 6, माइनस में भी इसका आंसर आ रहा है 22.5, माइनस में आ रहा है, उसको अनफेवरेबल लिखना है यूएफ। सी का डिवाइड वाला 17.5 क्वांटिटी है इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 3 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 30 इंटू एक्चुअल प्राइस 3, ये भी माइनस में आ रहा है 37.5। तीनों का अलग अलग निकाल के एक साथ ऐड कर देना, सब माइनस है 85 आ रहा है, टोटल अनफेवरेबल आ गया। सेकेंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फिर ए का निकालेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया 40, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 4 और एक्चुअल प्राइस दिया 5। 40 इंटू 4 माइनस 5, माइनस में 40 बच रहा है, अनफेवरेबल। बी का 30 एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 6, एक्चुअल प्राइस भी 6, तो 0 हो गया। सी का 30 दिया एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस भी 3, स्टैंडर्ड प्राइस भी 3, तो भी 0 आ गया। तीनों का टोटल किए 40, अनफेवरेबल आंसर आ गया। तीसरा MUV मटेरियल यूटिलिटी यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ए का निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस दिया 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जहां यूज होगा वहां पर जो रिवाइज वाला निकाले वो वाला यूज कीजिएगा। एक्चुअल जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो मत यूज कीजिएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बदले ए के बदले 43.75 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 40 आएगा, प्लस में 15 आंसर आ रहा है, फेवरेबल लिखिएगा, प्लस माइनस है। बी का 6 है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 26.25 माइनस 30 इक्वल टू 22.5, ये अनफेवरेबल हो रहा है। सी का भी ऐसे निकलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 17.5 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 30 इक्वल टू 37.5, अनफेवरेबल। तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 45 अनफेवरेबल आ रहा है, माइनस में आ रहा है। चौथा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसमें जो RSQ निकाला जाता है वो RSQ का फार्मूला देखिए, हम बगल में लिखे हैं, सबका RSQ निकालना होगा। जब भी MMB निकाला जाता है RSQ निकालना पड़ता है। RSQ का फार्मूला क्या लिखा है देखिएगा, SQ बाई TSQ इंटू TAQ। SQ माने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल। नेट नहीं, टोटल। टोटल अलग होता है, नेट अलग होता है। देखिएगा क्वेश्चन में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी 100 है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी भी 100 है। तो सब ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 था बाई 100 इंटू 100 50 हो गया। बी का 30 था बाई 100 इंटू 100 30 हो गया। सी का 20 बाई 100 इंटू 20 हो गया। अब फार्मूला बढ़ाइए मिक्स वेरिएंस का। ए का स्टैंडर्ड प्राइस 4 है इंटू RSQ हम निकाल चुके हैं 50 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 40 इक्वल टू 40 फेवरेबल हो गया। इस तरह बी का स्टैंडर्ड प्राइस 6, इस RSQ 30 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 30 0 हो गया। सी का 3 स्टैंडर्ड प्राइस है, डिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 30 इक्वल टू 30 अनफेवरेबल। सबको जोड़ेगा 10 फेवरेबल आंसर आ रहा है। चौथा पांचवा है MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट बाई एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल क्वांटिटी। तो एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिएगा, जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ ना मटेरियल का वैल्यू स्टैंडर्ड में 440 दिया है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नेट वैल्यू 80 दिया है, 440 बाई 80 कर दीजिएगा तो एवरेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग का टोटल 100 था, स्टैंडर्ड लॉस 20 था, 100 में 20 है और एक्चुअल भी 100 में ही कैलकुलेट किया 30 है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 20 माइनस 30 कर दीजिए डायरेक्ट,
20 माइनस 30 कीजिएगा तो -10 आ जाएगा। इधर 440/80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 55 अनफेवरेबल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से पांचों निकालना सीख गए। तो हमारा मटेरियल वेरिएंस का इसी से रिलेटेड सारा सम आपको बुक में दिया है, पहले जो बताए थे और आज जो क्लास में जो बताए वीडियो में, उसको आप बढ़िया से बनाइए। आज हम लोग नया चैप्टर पार्ट शुरू कर दे रहे हैं, लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में क्या है, इसका हम आज फार्मूला लिखा दे रहे हैं, कल नेक्स्ट क्लास में इसका आपको वीडियो दे देंगे प्रैक्टिकल का। द वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेबर एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हम लोग जो स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं उसको लेबर का जो कॉस्ट होता है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कहलाता है। जब एक्चुअल प्रोडक्शन होता है तो जो खर्च होता है लेबर पे वो एक्चुअल लेबर कॉस्ट होता है। दोनों में डिफरेंस को हम लोग लेबर वेरिएंस कहते हैं। एकदम जैसे मटेरियल वेरिएंस बनाए ना, सेम वही फार्मूला यहाँ यूज करना है। जैसे हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते थे, इसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। वहाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल देते एंड लेबर रेट वेरिएंस हो जाएगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो जाता है या लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाएगा। एक आइडल टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। आइडल टाइम यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। टोटल 7 फार्मूलाज है। 7 फार्मूला हम लिखा दिए, देखिएगा। पहला फार्मूला है LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट। दूसरा है LRV लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तीसरा है LEV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ITV आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। पांचवा LMV का 2 फार्मूला, लेबर मिक्स वेरिएंस का आपको देखना होगा, टोटल स्टैंडर्ड आवर और एक टोटल एक्चुअल आवर, दोनों अगर इक्वल है तब तो लेबर मिक्स वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। और अगर दोनों का टोटल स्टैंडर्ड आवर टोटल एक्चुअल आवर डिफरेंस है तब लेबर मिक्स वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। छठा लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। 7th LYB लेबर यील्ड वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इतना फार्मूला है। बीच में जहाँ जरूरत पड़ा RST का, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का, तो इसका फार्मूला नीचे हम लिख दिए हैं, स्टैंडर्ड टाइम बाई टोटल स्टैंडर्ड टाइम इनटू टोटल एक्चुअल टाइम। इतना सारा को आप करना है नेक्स्ट वीडियो में, और सब कुछ जो प्रैक्टिकल सब बताएंगे। थैंक यू।